7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर चुके हैं। आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर हंगामा हो रहा है। माना यह जा रहा है कि जो सीरियल नंबर से जो बच्चे पास हुए हैं उसके पीछे किसी न किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर कहना बेहद मुश्किल है। इन तमाम विषयों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएससी के पूर्व सदस्य टीएन साहू सर। सर, अभी जो आरोप लगे हैं छात्रों के द्वारा कि जो सीरियल नंबर से पास हुए हैं वो कहीं न कहीं गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करती है कि इतने बच्चे सीरियल नंबर से पहले कभी पास नहीं हुए। नहीं, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है ना। प्रामाणिकता नहीं होने के कारण ये जो आरोप है, आरोप सिद्ध होता नहीं है। और इसीलिए ये जो है जेपीएससी ने जो कराया है, अभी रिजल्ट जो दिया है, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया सकता। सर, आप पूर्व सदस्य रहे हैं जेपीएससी के, आपके कार्यकाल में परीक्षाएं हुई होंगी। क्या इस तरह के बच्चे सीरियल नंबर से पास हुए? ये होते रहे हैं, सीरियल नंबर से 2-4 लोग पास होते रहे हैं, करते रहे हैं। लेकिन अभी भी जेपीएससी और हम लोग के कार्यकाल में जो जेपीएससी ये एकदम तय रूप से अपने नियम के तहत सारे कार्यों को करती रही है। तो क्या माना जाए, जो छात्र आरोप लगा रहे हैं वो क्या स्टैंड करता है कहीं सर? नहीं, वो तो छात्रों की भावनाओं की बात है। वो अगर प्रमाण कुछ ऐसा दे पाएंगे तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है। अन्यथा बिना प्रमाण के कोई तरह की बात जेपीएससी भी नहीं कर पाएगा। सर, आप पूर्व सदस्य रहे हैं जेपीएससी के, आपके कार्य में छठी जेपीएससी परीक्षा होगी। क्या कार्य पद्धति होती है, क्या प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का? ये हम लोग तो जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो सारे कार्य को देखते हैं, और जो सेंटर वगैरह होती है उसको लोग कमांड करते हैं, देखते हैं। और सारे कार्य जो हैं वो परीक्षण के बाद ही किया जाता है। और इसमें पूरी तरह से लोग नियमावली के तहत कार्य करते हैं। अभी क्यों बताया गया है कि जो कोविड के वजह से जो सेंटर्स है वो बहुत इंटीरियर जगह पर होम सेंटर तक गया गया, उसका कहीं मिसयूज हुआ, आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है। जेपीएससी जो भी करता है तो उसमें वो पहले निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही सेंटर अलाउ करता है। जी। इसलिए कहीं कोई ऐसी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। ये जो आरोप है सर, क्या कि ये प्रैक्टिकल आपको लगता है कि एक जो पहले बेंच से बच्चे बैठे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे जाते हुए तमाम बच्चे एक के बाद एक पास हो जाएं, ये इत्तेफाक लगता है या वाकई में कुछ जो छात्र कह रहे हैं वो सही लगता है? नहीं, छात्र की भावनाओं को उनका ये है, लेकिन वो बिना कोई सही प्रमाण के वो ये जो आरोप है वो कहाँ तक सिद्ध हो पाएगा। जी। तो इसलिए अगर कोई ऐसा प्रमाण छात्र ले पाए तो जेपीएससी को उस पर विचार करना होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण मिलने पर ही। जी। ये क्या मतलब इसकी आशंका व्यक्त की जा सकती है सर, जो केंद्राधीक्षक होते हैं, सेंटर जो देखते हैं, उनके स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है, चूँकि बहुत इंटीरियर इलाकों में भी सेंटर दिया गया है? जेपीएससी पूरे निरीक्षण परीक्षण के बाद ही वो करता है, वो सेंटर अलाउ करता है। जिसमें सबल रहता है, जो संसाधन जहाँ रहते हैं उन्हीं को अलाउ करता है, और उसी के आधार पर परीक्षाएं ली जाती हैं। तो ये क्या माना जाए, जो छात्र आरोप लगा रहे हैं वो स्टैंड तो नहीं करता हुआ दिख रहा, जैसा आपके कार्यकाल में भी इस तरह की परीक्षाएं हुई और उसमें भी बहुत बच्चे जो सीरियल नंबर से पास हुए, तो क्या लगता है कि पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए आयोग को क्या करने की ज़रूरत है? तो आयोग तो पारदर्शिता मेंटेन करती रहती है, और आयोग हमेशा से ये इस तरह से करती रहती है। और इसमें छात्रों को अगर कहीं कोई प्रमाण मिल पाती है तो उस प्रमाण के आधार पर आयोग विचार कर सकती है।
जो प्रश्नावली तैयार होती है सर, उसकी रूपरेखा, उसकी क्या प्रोसेस होती है? नहीं, ये तो एग्जामिनेशन का बात है। हम लोग सदस्य थे, तो इस पर हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे कि क्या है हो रहा है। हम लोग एज ए मेंबर थे और एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये सब काम को देखते थे। मगर ये बोला जाता है कि सेम डे प्रश्नावली पहुंच जाती है, या क्या प्रैक्टिकल लगता है? ये तो कंट्रोलर से ही बात करने से पता चलेगा क्या करते हैं वो। ठीक है। मगर आपके कार्यकाल में जो 6 जेपीएससी हुई सर, आप 7वीं जेपीएससी हुई, तो कहीं ना कहीं विवाद तो रहा ही है। तो अब क्या लगता है सर, विवाद रहित परीक्षाएं हो, इसके लिए क्या कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, एक चीज़ है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें छात्र और जेपीएससी दोनों के सहयोग से ही कोई काम आगे बढ़ पाएगा। अगर जेपीएससी कुछ करता है और छात्र उसमें सवाल खड़ा करते हैं तो उस पर प्रमाण देना होगा हम लोगों को, और बिना प्रमाण के जेपीएससी भी कुछ नहीं कर सकता है, उसकी भी सीमाएं हैं। तो इस तरह से प्रदेश की जो विकास है उसमें जेपीएससी की जो भूमिका रही है वो अहम भूमिका रही है, और ये आगे इसमें और अधिक हम लोग काम कर पाएँ जेपीएससी के माध्यम से, तो ये सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो क्या सर ये लीगली कहीं स्टैंड कर पाएगा जो आरोप है? ये तो लीगल जाने, ये तो हम लोग का जानेंगे, लीगल का बात को तो हम लोग जानेंगे नहीं, वो तो लीगल जानेगा। कुल मिलाकर सर ये है आपके नज़रिए से जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्वेश्चन रेज जिस तरह से किया जा रहा है वो बहुत तार्किक नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। अगर कोई प्रमाण मिलता है तो वो जेपीएससी को उस पर विचार करनी चाहिए। तो ये थे, आपने सुना टीएन साहू सर थे, जो एक्स मेंबर हैं जेपीएससी के। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप प्रत्यारोप है उसके पीछे तथ्य होने चाहिए। अगर तथ्यात्मक रूप से आप इस बात को साबित करने में सक्षम हैं तभी आयोग उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।